हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंदा दिल्ली का स्वागत आज फिर से मेरे चैनल मतलब आप सबके चैनल पे। तो क्या बोलते हैं हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक, आपका दोस्त आपका भाई यानी कि मैं हाजिर हूं फिर से आप लोगों के सामने एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज अगेन फिर से बात होने जा रही है यहाँ पर ईपी बार इश्क की, जो कि रफ्तार भाई की ईपी है। इस ईपी का ट्रैक नंबर 2 आ चुका है जिसका टाइटल नेम है तू फिर से आना। रफ्तार भाई के साथ फीचरिंग में यहाँ पर सलीम मर्चेंट सर है और KARMA कर्मा है। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है ये इस ईपी का। इससे पहले जो ट्रैक आया था उसका टाइटल नेम था माइक्रोफोन चेक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सीधा रिएक्शन वीडियो की तरफ। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, भरपूर मजा आप लोगों को यहाँ जरूर मिलेगा। डिस्प्ले कर लेते हैं फुल और लेट्स गो। कलमकार प्रेजेंट्स वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शन। 12 years old walk in the desert lockdown guys just तू फिर से आना। क्या क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं। मैं सलीम मर्चेंट सर की वॉइस सुनने लगा था। रफ्तार फीचरिंग सलीम मर्चेंट और कर्मा स्टारिंग अदरिजा सिन्हा। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टोरी टेलिंग है कुछ। और जो यहाँ पर मतलब थीम, मतलब जो म्यूजिक की अरेंजमेंट करी गई है, थीम अरेंजमेंट करी गई है, वो क्या होता है ना कि कुछ मतलब बॉलीवुड मूवी टाइप जैसे स्टार्ट होती है, एक तो थीम उसकी बनती चली जाती है म्यूजिक की, वैसे कुछ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। मे भी जहां तक मेरा अंदाजा हो, कह नहीं सकते, बट जहां तक मेरा अंदाजा हो देख लेते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय रफ्तार। हाँ, मैं वही बिल्कुल सही सोच रहा था कि मे भी अगर रफ्तार भाई ने शायद ये म्यूजिक बनाया हो तो हम यहाँ सही निकले। रफ्तार भाई का म्यूजिक है। चलो फिर तू फिर से आना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डीप जाने वाला, बहुत ही डीप जाने वाला है ये सॉन्ग, ये ट्रैक बहुत डीप जाने वाला है। क्योंकि जो मतलब ये आई हैं अदरिजा सिन्हा, इनका नाम है शायद, मे बी इनका नाम ये क्योंकि वहां पर मेंशन कर रखा था। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत डीप जाने वाला है सॉन्ग। मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समी पे उस समी पे माँ भी मजदूर, मन से नष्ट तन पे। ओ भाई ओ, हर मस्तकों से, एक मिनट भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समी पे उस समी पे माँ भी मजदूर, जिस पन पे जिस जमी पे उस जमी पे माँ भी मजदूर। ऐसे यहाँ पर लाइन आई है। पन पे जिस जमी पे उस जमी पे माँ भी मजदूर, मतलब हम जिस जमी पे पनपते हैं, मतलब खेलते हैं कूदते हैं बड़े होते हैं, उस जमी पे माँ भी मजदूर। मैंने बोला था ये डीप जाने वाला है। भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समी पे उस समी पे माँ भी मजदूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। कूड़ वहां पर लिखा है, लेकिन मे भी शायद कूड़ा है कि मतलब जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, मतलब जो बच्चे नूर नहीं बन पाते। मतलब मे भी ये ट्रैक ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मतलब माँ मजदूर है जिस जमी पे उनके बच्चे होते हैं, वो मतलब यार जैसे हम सड़कों पे निकलते हैं तो वो रोड के किनारे रहते हैं, वो ऐसे मतलब झोपड़ी डाल के रहते हैं ऐसे, और फ्लाईओवरों पे नीचे रहते हैं। तो मतलब वो यहाँ पर ऐसा ना चाइल्ड लेबर जैसी मतलब दास्तान यहाँ पर सुनाई जाएगी या सुनाई जा रही है, वही चीज लग रही है मुझे। गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, ओ नसूर से नसूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। नासूर से अगर ये बच्चे बड़े होंगे पलेंगे तो सूर में कैसे बनेंगे, मतलब कैसे वो कुछ कर पाएंगे अगर उन्हें पहले ही वो चीजें हमें सिखा देंगे कि नहीं भाई तू अभी बचपन से ही काम कर, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। तो नासूरी में अगर वो पलेंगे तो वो कैसे सूरमा बन पाएंगे।
अमेजिंग रफ्तार भाई, ये अमेजिंग। गरीबी का कसूर और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे जिसके। यार रफ्तार भाई, एक एक लाइन यहाँ मतलब सोचने वाली है, और मतलब एकदम नहीं बढ़ सकते आगे, सोचने पे मजबूर करेंगी ये लाइनें। अमेजिंग अमेजिंग। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ को फूल जो खिलेंगे, कुछ को फूल जो खिलेंगे, कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे जिसके पेट में अनाज ना, वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा। में अनाज ना, वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता, एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा। एक भरम में जीता है कि कब उसका मतलब तवा गरम होगा, कब उसे रोटी खाने को मिलेगी, कब नसीब होगी। और जिसके पेट में अनाज ही नहीं है वो किस धर्म का है भाई? क्या वो हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या वो कौन है वो जिसके पेट में अनाज गया ही नहीं है, जो भूखा है, वो किस धर्म का है? और किस भरम में वो जी रहा भाई, जब उसका तवा गरम हुआ ही नहीं है? तो बहुत डीप यार, बहुत डीप। इसके पेट में अनाज ना, वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक तवा। पिता सभा में गुमशुदा की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ, न मिलती माँ को एक दवा, न मिलती माँ को एक दवा। पिता सभा में गुमशुदा, सवा में किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दवा। पिता सभा में गुमशुदा, न मिलती माँ को एक दवा, पिता सवा पे है गुमशुदा। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दवा। पिता सभा में गुमशुदा मतलब माँ को दवा तक नहीं मिलती है, और पिता में भी, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो मतलब सभा में गुमशुदा मतलब शायद लगाने में वो गुमशुदा है, उसे होश ही नहीं है उस दुनिया का कि मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को दवा की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को खिलौने की ज़रूरत है, या अनाज की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है उन्हें। वो सिर्फ उतना कमाया और अपने लिए दारू वगैरह पी ली, या क्या कर रहा, पैसे उड़ा दिए जुए में या कैसे भी, और वहाँ घर की हालत नहीं देख रहे कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी दवाई आनी है, या बच्चे के लिए खाना आना है, नहीं आना है। मे भी यहाँ पर ये बात हो रही है शायद, जहाँ तक मैं गलत ना हो तो, क्योंकि यहाँ लाइन लिखी है ना, पिता सभा में गुमशुदा। शायद तो मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दवा। पिता सभा में गुमशुदा, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल पड़ी। 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। अभी लॉकडाउन की जो, अभी सबको याद होगा, लॉकडाउन में एक लेडी प्रेग्नेंट थी, या उनके हाथ में बच्चा था, वो चल पड़ी थी मतलब पैदल ही वो अपने, बहुत ही लोग ऐसे थे कि अपने गांव की तरफ पैदल ही चल पड़े थे। वो कोई साधन नहीं था, कुछ मतलब कोई वैसा था नहीं जाने के लिए उनके लिए इंतजाम, तो वो पैदल ही घर की तरफ निकल गए थे। लॉकडाउन कोई नहीं भूल पाएगा यार, ये चीजें कोई नहीं भूल पाएगा। आहार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दवा। पिता सभा में गुमशुदा, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल। एक दफा सोचो, मतलब ये चीजें सोचने पे हमें मजबूर कर रही हैं कि सोचो, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल पड़ी। जब देश बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था और वो चल पड़ी थी। 8 मील पहले घर से गिर के ढेर पे मर पड़ी। घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी। वो दफन है या जल चुकी, ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं। वो पेट में आग लगी है और पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम।
हो, पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं। वो थक चुके इतना कि पटरी पे ही सो जाइए। लॉकडाउन की बातें चल रही है कि जब लॉकडाउन में सब अपने घर घर जा रहे थे, मतलब वो पटरी के रास्ते जा रहे हैं, वो सड़क के रास्ते जा रहे हैं, बच्चों को कंधों पे बिठा रखा है माओ ने। मेरे यार लॉकडाउन में पैदल चल रहे हैं, प्रेग्नेंट है, बच्चा 4 महीने का 6 महीने का हम गोद में है, उन्हें लेके चल रहे हैं लोग, और पटरियों पे सो जा रहे हैं बंदे, सड़कों पे सो जा रहे हैं बंदे। है कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं। पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो कि पटरी पे ही सो जाएं, और सुलाने वाली वो माँ की कहानी पास नहीं। पटरी पे ही सो जाएं। पर सुलाने वाली माँ की कहानी, सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं। जो कहानी हमें सुलाती है, जो लोरी सुलाती है, या माँ की गोद हमें सुला देती है, वो पास नहीं, अभी पास नहीं, वो बहुत दूर है यार। नहीं भूल सकता कोई भी ये जो मंजर हुआ था अभी, ये ताउम्र जिंदगी भर कोई नहीं भूल सकता कि बंदे सड़कों पे सोए हैं, डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, सब ने। और जो प्रेग्नेंट है वो भी चल रहे हैं रोड पे, जिनके हाथ में बच्चा है वो भी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कई कई किलोमीटर, कई कई 100 किलोमीटर पैदल वो अपने घर गए हैं। छाले पड़ गए पैरों में, मतलब खून निकलने लगा है, कोई साधन नहीं है, क्या बोले यार। लेकिन ठीक है, जो हमारी दिल के अंदर जो बातें हैं ना, वो यहाँ पर करी जा रही हैं। अमेजिंग ब्रो, हैट्स ऑफ है यार, आप सबको हैट्स ऑफ है, बहुत सारा प्यार पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं। पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों 6। जब माँ मेरे को छोड़ने आई थी तो एक दिन में ही ये चीजें हो गई थी। अब जब मैं खुद जा रहा हूँ तो मुझे 6 दिन क्यों लग रहे हैं? तो 6 दिन भाई कई कई दिन लग गए बंदों को घर पहुंचने में। वही फिर अगेन कि मतलब पैदल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सोएंगे कहाँ पर? सोने वाली छत है ही नहीं, सड़कों पे सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, ऐसे ही कहीं भी सो जा रहे हैं वो। और भूखे प्यासे ऐसे ही चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, घर का दर का किसी चीज़ का पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग यार, अमेजिंग, जान बन के अमेजिंग यार। पेट में आग लगी है, पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं। पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे। जो घर पे है वो खुश है, जो घर पे अपने बैठे हुए हैं वो खुश हैं। और जो रोड पे चल रहे थे ना उस टाइम पे, उनसे पूछो उनके दिल के हालात, अभी भी उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, अभी भी इमोशनल हो जाएंगे बंदे की। उनके दिल पे क्या बीती थी कि जैसे ये वर्ष शुरू हुआ तो शुरू में बताया कि पेट में आग है और पास पानी नहीं है, बहुत तेज भूख लग रही है, पास पानी तक नहीं है पीने के लिए। तो भाई वो उनके दिल से पूछो जो क्या बीती होगी उन लोगों के दिल पे, जो घरों से दूर थे और घरों की तरफ निकले थे पैदल ही पैदल। के घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों 6। अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। ओ, अब सब धुंधला लग रहा है, अब सब धुंधला लग रहा है, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची चलने की किसी चीज की, अब बस थक के मैं यहीं बैठ जाता हूँ और सो ही जाता हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं है, बेकार है सब। अब अगले ही जन्म में आके दावत लूंगा, जो भी चीज अब अगले ही जन्म में होगी।
अमेजिंग ब्रो, को लग अमेजिंग। रहे हैं दिन क्यों चले, Amazing। अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा ताकत। बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और कर्मा ग्रेट जॉब, कर्मा ग्रेट जॉब ब्रो, ग्रेट जॉब, के लिए ग्रेट जॉब। राहत। और जो कहते हैं कि और जो कहते हैं कि मरने पर हम मरने 1 लाख पर हम- देंगे, मतलब जो बंदे, मतलब बंदे क्या यार, जो भी नेता या कोई भी लोग कहते हैं कि मरने पे हम 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत। मानो 16 मौत आई। जो कहते हैं हम एक मरने पे 1 लाख देंगे तो मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। 16 लाख, ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब ले। और अब मैं ऊपर शिकायत करूंगा और वो हिसाब लेगा। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही डीप जाके लिखा है यार, कर्मा गजब, खुशबू ले ले, अमेजिंग तक ब्रो। ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख, ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे। जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। मैं ये ब्लड दिखाया था क्या ना, अभी वीएफएक्स है ये जो भी, मतलब एक तो मैं अभी वीडियो की बात चलो बाद में करूँगा। ये जो भी ब्लड दिखाया गया चलते चलते वो हवा में उड़ गए, तो ये रियलिटी है ब्रो, रियलिटी है कि मतलब बंदों के पैरों में से खून निकलने लगा था, चलते चलते छाले निकल गए थे। मैंने एक अम्मा का फोटो देखा था, मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं अब भी। मैं जब वो विजुअल याद कर रहा हूँ, वो चीज़ें याद कर रहा हूँ लॉकडाउन की, कि कैसे कैसे बंदों ने दिन गुजारे हैं, रातें गुजारी हैं, कैसे कैसे तड़पे हैं वो। तो ये अभी जो दिखाया गया है यहाँ पर, वो ब्लड, वो यही चीज़ है, ये वो यही चीज़ है, ये ब्लड, ये जो ब्लड बनता जा रहा है, ये वही चीज़ें हैं। वो पैदल चलते जा रहे हैं और ब्लड वो पीछे छूटता जा रहा है, पैरों के निशान। बहुत डीप काम करा गया, बहुत ही डीप, बहुत डीप। आवाज ही आजाद। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बन। अमेजिंग भाई। अब मैं अगर मैं ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ या इमोशनल हूँ ये ट्रैक सुन के, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। और ऐसा कह सकते हैं कि एक होता है ना मास्टरपीस कहना, तो मैं शायद गलत ना हूँ, इसे मैं मास्टरपीस कहने में गलत ना हूँ। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। दोनों भाइयों के वर्स बहुत ही गजब के हैं। सलीम मर्चेंट सर की जो मतलब बीच में वॉइस आई है, मेलोडी, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैं यार ऐसे अभी इतनी टेक्निकलिटी में क्या बोलूँ कि मतलब बीट्स में, लेयर्स में पीछे कौन सा पैटर्न बज रहा था, सैंपल कौन सा चल रहा था, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा अभी। लेकिन हाँ ये है कि ट्रैक कुल मिला के बहुत ही ग्रेट है, बिकॉज यहाँ सच्चाई बताई गई है। यहाँ जो बीता है ना, जो बीता है जिनके साथ, वो चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई है। वीडियोग्राफी, प्रोडक्शन, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही बारीकी से काम करा गया है, बहुत कुछ समझाया गया, बहुत कुछ समझाने की यहाँ कोशिश करी गई है। बहुत ही अमेजिंग, मतलब मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो गया ये ट्रैक सुनते, लिटरली मेरी आंखों के आंसू यहाँ तक आ गए थे। बस मैंने अपने आप को कंट्रोल करा जैसे तैसे, और गूज़बम्प मेरे गए नहीं। मैं अब भी याद कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक निकाला, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक ही निकाला। मैं क्या बोलूँ यार इस ट्रैक के लिए। बाकी उतना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था कि बंदा कोई समझ ना पाया। बस मैं खुद के लिए समझ रहा था, खुद के लिए रोक रहा था, मैं समझ रहा था। मैं उस चीज़ को, उस लाइन को, हर एक लाइन को मैं फील करना चाहता था कि वहाँ पर क्या बातें बोली गई है, क्या लिखा है, मैं फील करना चाहता था पर्सनली। इसलिए मैंने बार बार इतना पॉज करा, रोका, समझा वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो पर्सनली मेरे लिए समझ लो आज, बिकॉज मेरे को बहुत ही पसंद आया। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, या क्या करो क्या नहीं करो, वो आप लोगों की मर्जी है। बस
यही कहना चाहूँगा कि मुझे वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मुझे ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको क्या करना है, जो भी करना है वो आप लोगों का हाथ में है। ओके, टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज़।